नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि पिछली 2-3 क्लासें हो चुकी हैं हमारी एसआई की, और ज़्यादातर तरीके मैं आपको बता चुका हूं। थोड़े से और बचे हुए हैं, आज की क्लास में हम उनको ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लगा रहे होंगे क्वेश्चन घर से, और अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा इसी तरीके से। आज क्वेश्चन थोड़े अच्छे रहेंगे और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। तो किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज दर पर उसी पूंजी के 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। जैसा कि कल मैंने आपको ये क्वेश्चन छोड़ा था, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका 3 वर्ष का साधारण ब्याज किसी दर से 6% वार्षिक ब्याज दर पर उसी पूंजी के 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, R1 × T1। पहले जो राशि पर, किसी राशि पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, उसके लिए रेट R1, समय हो गया T1। 6% वार्षिक दर पर उसी पूंजी के, यानी R2 × T2। दोनों ब्याज कैसे हैं, हमारे बराबर है। पहली वाली का रेट हमें पता नहीं है, समय हमें 3 वर्ष दिया गया है। दूसरा रेट हमें दिया है 6%, और समय दिया गया है 4 वर्ष। 3 से 6 को काट दिया 2 बार, रेट कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8%। कितना, 8% की दर होगी, ब्याज की दर क्या होगी, 8%। क्लियर है, आंसर हो गया आपका सेकंड। समझ में आया बेटा। कैसे, वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 3 वर्ष का, अगर उसको 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है किसी दर से, तो जो ब्याज मिलेगा, अगर 4 वर्ष के लिए 6% से लगा रहे हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, 24%। तो 3 वर्ष में किस दर से मिल जाएगा, 24%। 3 से 24 में डिवाइड दे दो, 8% की दर से मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक राशि एक निश्चित समय में 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 575 रुपए हो जाती है। उतने ही समय में 800 रुपए की राशि 5% से 1200 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें उतने ही समय में। अब देख लें जरा हम, यहाँ रेट दिया गया और एक निश्चित समय में 575 रुपए हो जाती है, उतने ही समय में 800 रुपए की राशि 5% से 1200 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो राशि ज्ञात करें। तो राशि निकालेंगे, पहले हम जरा समय फाइंड कर लें। 800 रुपये कितने हो रहे हैं, 1200 रुपये हो रहे हैं। 800 रुपये 1200 रुपये हो रहे हैं, यानी इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 400 रुपये। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400 रुपये। 400 रुपये 800 का कितना परसेंट है, तो 400 800 का कितना परसेंट है, इंटरेस्ट हमें कितने परसेंट मिल गया, तो इंटू 100। इंटरेस्ट मिल गया हमें 50%। कितना मिल गया, 50%। रेट इंटू टाइम बराबर 50% के, और रेट क्या है हमारी, 5%। तो 5% से 50% हमें इंटरेस्ट मिला, कितना समय हो जाएगा, 10 वर्ष। यानी समय कितना था, 10 वर्ष में। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। तो एक राशि एक निश्चित समय, तो ये जो निश्चित समय था वो कितना हो गया हमारा, 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष में 7.5% की दर से 575 रुपये हो जाती है, तो एक वर्ष का ब्याज 7.5% है, तो 10 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 10 × 7.5 75%। 75% इंटरेस्ट हो गया आपका, और 100% प्रिंसिपल है, तो टोटल कितना हो गया, 175। 175 की वैल्यू कितनी है, 575। 175 की वैल्यू कितनी है, 575। तो 175 से काट दो, 25×7 175, 25 दूनी 50, 25×3 75। 7 पर, सॉरी, इसमें यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, आपको बता दूं मैं। 7.5% की जगह वन, सॉरी, 1.5% होगा इंटरेस्ट रेट। तो 1.5 इंटू 10 कितना ब्याज मिल जाएगा हमें, 15%। 15% ब्याज मिल गया, 100% आपका प्रिंसिपल है, तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 115%। और वैल्यू कितनी है 115% की, 575। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 500।
यानी राशि हमारी क्या होगी, 500 रुपए। क्लियर है? फिर से समझ लें, एक राशि एक निश्चित समय में 1.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 575 रुपए हो जाती है, उतने ही समय में 800 रुपए की राशि 5% से 1200 रुपए हो जाती है। तो राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉमनली हो ही जाती है। तो समझ लें आप, 800 रुपए 1200 हो गए, यानी 400 रुपए हमें इंटरेस्ट मिल गया। तो 400 रुपए इंटरेस्ट मिला हमें, किस पर मिला, प्रिंसिपल पर। 400 800 रुपए पर, यानी कितने परसेंट मिल गया, 50%। 50% किस रेट से मिला हमें, 5% से। तो समय हमारा कितना हो गया, 10 वर्ष। यानी वो निश्चित समय हमारा 10 वर्ष है। अब 10 वर्ष में 1.5% की दर से, 1.5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, 15% ऐसा ही मिल जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना है, 100% है। तो टोटल कितना हो गया, 115%। 115% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 575। 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500। क्लियर है? तो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। 8% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी 8% की दर से 3 वर्ष में जो राशि हमें प्राप्त होती है साधारण ब्याज पर, यानी अमाउंट, समान राशि पर समान दर पर 19 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान क्या होगा? ठीक है, 3 वर्ष के लिए रेट इनटू टाइम 3R हो जाएगा हमारा ब्याज, और 100% हो गया आपका, मान लिया आप, तो 100 इंटू R+3। ठीक है, 100 हमने प्रिंसिपल मान लिया, तो R+3 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। किसका, 100 पर। 100 पर इतना ब्याज मिला हमें। ठीक है, तो प्लस कर देंगे, एक सेकेंड, 100 रुपये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल अगर हमारा 100% है, या 100 मान लिया, ठीक है, तो R% से रेट आपकी R% है, टाइम आपका 3 वर्ष दिया है, तो ऐसा ही आपको कितना मिल जाएगा, 3R%। 100 का 3R% कितना होगा, 3R। तो ऐसा ही हो गया हमारा 3R। अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 100 + 3R। ये हो गया हमारा अमाउंट। ये राशि मिलेगी हमें 3 साल में R% की दर से। ठीक है, समान राशि पर, यानी 100 रुपए पर ही समान दर पर 19 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, समान दर यानी आर। आर से 19 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा, 19R मिल जाएगा। तो जो ब्याज है वो इस अमाउंट के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 + 3R = 19R। तो 16R बराबर 100। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/16, यानी 6.25%। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। क्वेश्चन में बस समझना ये था कि R% से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला अमाउंट और उसी राशि पर उसी दर से 19 वर्ष में प्राप्त होने वाला SI, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। पहले वाले का अमाउंट, दूसरे वाले का SI, दोनों इक्वल है। तो इस तरीके से। क्लियर? समझ लें, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक मोबाइल खरीदता है और डाउन पेमेंट के रूप में 9,000 रुपए का भुगतान कर देता है। ठीक है, शेष राशि का भुगतान 3 वर्षों के बाद 12.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किया जाता है। 12.5% का भैया फ्रैक्शन क्या होगा, 1/8, यानी 8 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 1 रुपए आपका क्या होगा, ब्याज, 1 साल में। लेकिन 3 ईयर की बात हो रही है, तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा, 3/8। यानी प्रिंसिपल अगर आपका 8 है तो ऐसा ही आपका कितना हुआ, 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारा 11। और अमाउंट कितना चुका रहा है वो, 233.75। 11 की वैल्यू 233.75। तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 11 से काट दिया इसको, 1 की वैल्यू 11 दूनी 22, बचा आपका 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 बराबर 25 8 200, 21 अट्टे 168 और 2 170, 17,000। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। और 9,000 रुपए वो पहले पे कर चुका है, तो 17,000 + 9,000, मोबाइल की कीमत क्या होगी, 26,000 रुपए। क्या कीमत हो जाएगी, 26,000। एक बार फिर से समझ लें, 12.5% यानी 1/8। ये कब है, 9,000 भुगतान करने के बाद। ये तो आपने स्टार्टिंग में दे दिए,
ठीक है। अब जो राशि बची है उस पर 3 वर्षों के लिए 12.5% की दर से लास्ट में कितना लौटाते हो, 23,375 लौटाते हो, तो 12.5% यानी 1/8 एक साल में मिलेगा। 3 साल में कितना मिल जाएगा, 3/8। तो 8 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो ऐसा ही 3 रुपए मिलेगा, तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 11। 11 बराबर किसके हो जाएगा, 233.75 के। एक की वैल्यू 2125, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17,000। 17,000 तो हो गया। अभी डाउन पेमेंट देने के बाद कीमत कितनी बची थी, 17,000, और डाउन पेमेंट कितना दिया था हमने, 9,000। तो 17 और 9 टोटल मोबाइल की कीमत कितनी थी, 26,000 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर 7% से घटकर 5% हो जाती है तो एक व्यक्ति पूर्व की तुलना में 20,000 रुपए अधिक निवेश करता है। 2 वर्षों में यदि दोनों मामलों में साधारण ब्याज समान है तो प्रारंभिक निवेश का पता लगाइए। ठीक है, प्रारंभिक निवेश आपका पी था, रेट कितनी है, 7%, समय कितना है, 2 वर्ष, तो 7 दूनी पी का कितना ब्याज मिलेगा, 14%। अब पी कितना हो गया, 20,000 रुपए हमने और बढ़ा दिया पी पर, और रेट कितनी हो गई घटकर 5। 5 दूनी ब्याज कितना मिलेगा इसका, 10%। यहां से प्राप्त ब्याज और यहां से प्राप्त ब्याज दोनों कैसे हैं? बराबर। परसेंट से परसेंट गया, 2 से काट दिया 7 बार, 2 से इसको काट दिया 5 बार। 7p इक्वल टू 5p प्लस 20,000 इंटू 5 करोगे 1,00,000 रुपए आ जाएगा। 2p बराबर 1,00,000, तो p बराबर 50,000, यानी राशि कितनी थी, 50,000। प्रारंभिक निवेश क्या था हमारा, 50,000। समझ लें एक बार और अच्छे से, पहले जो प्रिंसिपल था उस पर 7% की दर से 2 साल का ब्याज 14% हो जाएगा। अब 20,000 रुपये और बढ़ा दिए, उस पर रेट कितनी है, 5%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10%। तो दोनों से प्राप्त ब्याज कैसे हैं, बराबर, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर। 2 से काट दिया, 7p इक्वल टू 5p प्लस 1,00,000, 2p इक्वल टू 1,00,000, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15,000। क्लियर। नेक्स्ट, कोई राशि साधारण ब्याज की 20% वार्षिक दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप की तो मैंने आपको पहली क्लासों में भी बताए हुए हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 100 रुपए, तो दोगुना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना लौटाओगे, 200 रुपए। यानी ब्याज कितना दिया आपने, 100 रुपए। 100 रुपए आप ब्याज दे रहे हो, किस दर से दे रहे हो, 20% की दर से। रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, ऐसा ही। 100 रुपए लगाया था, 100 रुपए ब्याज मिला, यानी कितने परसेंट ब्याज मिला, 100%। तो रेट हमें 20% है, टाइम निकालना है, ब्याज हमें मिल गया 100%। जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना ही हमें ब्याज मिला, तो 100% ब्याज मिल गया। कितने साल में मिल जाएगा, 5 साल में, 5 ईयर में। आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो आप मुझे कितने लौटाओगे, 200 लौटाओगे, यानी ब्याज कितना दिया, 100। एक साल में कितना ब्याज दे रहे हो, 20%, तो 100% कितने साल में दे दोगे, 5 साल में। क्लियर। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 28,000 रुपए की राशि 5% और 38,000 रुपए की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। ठीक है, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 28,000 का 5% निकाल दें हम, 5%, और 38,000 का 6%। ठीक है, तो 28,000 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 10%। 2800, 5% कितना आ जाएगा, 1,400 रुपए। ठीक है, 38,000 का 10% हो गया 3800, 6% निकालना है हमें, 228, 2280। ठीक है, 2280 मिल जाएगा। ये एक साल का इंटरेस्ट है, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितना मिलेगा। तो 1,400 और 2280 कितना हो गया हमारा, 3,680। 3,680 एक साल में मिला, 1 ईयर में। यहाँ से भी 1 ईयर है, यहाँ से भी 1 ईयर का है। हमें कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है, तो इंटू 3 कर दो। 8 3 24, 36 3 108, 110, 11 0 40, कितना मिल जाएगा, 11 0 40, 3 साल में। क्लियर। सीधा 28,000 का 5% निकाल दिया, 1,400 एक साल का ब्याज हो गया, 38,000 का 6%, 2280 एक साल का ब्याज हो गया। दोनों का मिला के एक साल का ब्याज कितना हो गया, 3680। तो 3 साल का कितना होगा, 11,040 रुपए। नेक्स्ट, एक ही आय का 1/2 भाग, 1/2 यानी कितने परसेंट हो जाता है भैया, 50%। तो ए का 50%, बी की आय का 3/4 भाग, यानी 3/4 का परसेंटेज में चेंज करोगे तो 75%,
80/2/5 यानी हो जाएगा 40%। और तीनों ही कैसे हैं, आपस में बराबर है, बराबर कर दिए। तो अब मुझे एबीसी का रेशियो निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, कट रहा है किसी से तो काट दो। 5 से कट जाएगा 10 बार, 5 से इसको काटोगे 15 बार, 5 से इसको काटोगे 8 बार। ए को दबाओ, 15 अट्ठे 120। बी को दबाओ 10 इंटू 8 80। और सी को दबाओ 15 इंटू 10 150। ये हो गया इनकी राशियों का अनुपात हो गया। ये हमने क्या निकाला, राशियों का अनुपात निकाल लिया यहाँ से। अब वे अपनी आय को क्रमशः 5%, 7% और 10% पर देते हैं। और कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए, हर एक 2 वर्ष के लिए दे रहा है। तो 5 दूनी 10%, 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12। और 7 दूनी 14%, 80 का 14% यानी 14 अट्ठे 112, 11.2। 10 इंटू 2 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 रुपए। तीनों से मिला के ब्याज कितना हो गया, 30 12 42 और 11 53.2। तो 53.2 रुपए हमें टोटल ब्याज मिला। और टोटल ब्याज हमारा है कितना, 10,640। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 532 की वैल्यू 106400। 532 से इसको काट दिया, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो ए बी सी की कुल आय ज्ञात करें, तो कुल आय कितनी है, 120 और 80 200 और 150 350। तो 350 बराबर किसके हो जाएगा, 350 इंटू 200 70,000। यानी तीनों की मिला के कुल आय क्या हो जाएगी, 70,000। यानी नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका क्लियर। समझ लें, पहले इनका रेशियो निकाल लिया हमने, आय निकाली वहां से रेशियो से। फिर इसका 10% ब्याज कितना होगा, 12 रुपए, इसका 11.2, इसका 30 रुपए, तीनों का ब्याज आ गया 53.2 रुपए। और ब्याज है कितना, 10,640 रुपए। एक की वैल्यू 200, तो 350 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70,000 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1,625 रुपए की राशि पर दो अलग अलग स्रोतों से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच 32.50 रुपए का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात करें। तो 5 वर्ष में कितना डिफरेंस आ रहा है, 32.50। एक वर्ष में कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 5 25, 0, यानी 6.50 का। एक वर्ष में कितना आ जाएगा, 6.50 का अंतर आ जाएगा। और जो एक वर्ष का अंतर होता है, एक वर्ष की ब्याज जो होती है वो क्या होती है, रेट। लेकिन एक वर्ष का ब्याज का अंतर होगा, वो किसका अंतर होगा, उनकी रेटों का अंतर होगा। तो 6.50 रुपए अंतर आया हमारा, किस पर आया, 1,625 पर। रेट का डिफरेंस निकालने के लिए इंटू 100 काट दिया, 650/25, 1,625। 65 से काट दिया इसको 10 बार, 65 से इसको काट दोगे, 65 दूनी 130, 65 5। फिर काट दिया 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दिया 5 बार, 5 से 2/5 आ गया, 2/5 यानी कितना हो जाएगा, 0.4%। यानी ब्याज दरों में कितने का अंतर होगा, 0.4% का अंतर होगा। समझ ले, नहीं आए समझ में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन को देख लें एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लेता है। एक वर्ष बाद वह 12,000 रुपए लौटाता है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक शेष मिश्र धन पर लगता है, यानी 12,000 लौटाने के बाद जो राशि बचती है उस पर लगता है। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज का 2/5 गुना है, यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो पहले वर्ष के ब्याज का कितना है, 2/5 गुना। यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। इसको उधर ले जाओ, 2/5 को इधर ले आओ, फर्स्ट अपॉन सेकंड, यानी ब्याज का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/2। मान लिया प्रिंसिपल आपका 100x है या 100x। ठीक है, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक साल के लिए आपने दे दिया, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, 10% इसका, यानी 10x। ठीक है, अब क्या हो गया, 12,000 रुपए लौटा दिए। अब आपका 10x ब्याज मिल गया, तो टोटल राशि कितनी हो गई नई, ये P1 था, तो अब P2 कितना हो जाएगा, 110x। ठीक है, अब जो ब्याज, अब लेकिन इसमें से कितने माइनस कर दिए उसने, 12,000 रुपए माइनस कर दिए, तो 110x माइनस 12,000 हो गई। दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, 110x/12,000 पर। अब इस पर कितना इंटरेस्ट लगना है भैया, 8% की दर से। ठीक है, तो पहले साल का ब्याज
10x, दूसरे साल का ब्याज यानी 110x माइनस 12,000 का 8%। 8% को आप क्या लिख सकते हो, 8/100, यानी 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दिया, 2/25, तो इंटू 2/25 बराबर किसके हो जाएगा, 5/2 के। ठीक है, 25 को सीधा ऊपर ले जाएं, 5 से इसको काट दिया, 2 बार 25 को हम ऊपर ले जाएंगे, 2 से ये 2 काट दिया, 25 गया ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 25 दूनी 50x बराबर 110x माइनस 12,000। 110 में से 50 जाएगा, 60x बराबर 12,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 100x की वैल्यू कितनी होगी, हमारा प्रिंसिपल क्या था, 100x यानी 20,000। तो राशि ज्ञात कर ली, कितनी आई, 20,000 रुपए। समझ ले एक बार और अच्छे से। प्रिंसिपल मान लिया हमने 100x, तो पहले साल हमें ब्याज कितना मिल जाएगा, 10x ब्याज मिल जाएगा। अब कितना हो गया अमाउंट, 110x हो गया। 110x में से आपने कितने लौटा दिए, 12,000 रुपए लौटा दिए, तो 110x माइनस 12,000 बचा दूसरे साल के लिए। इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8% का लगेगा। तो यहां से जो ब्याज मिल रहा है और पहले साल का जो ब्याज है उसका रेशियो कितना है, 5:2। क्लियर। तो रख दिया हमने, x की वैल्यू निकाल ली, 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लेता है। एक वर्ष के बाद वह 6800 रुपए लौटाता है। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक शेष मिश्र धन पर लगता है। यदि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 गुना है तो राशि ज्ञात करें। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पहले वर्ष के साधारण ब्याज का 11/20 गुना है। पहले का 11/20 किसके बराबर है, दूसरे के। तो इसको इधर ले आओ, 20/11 को उधर ले जाओगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड बराबर इनके ब्याजों का रेशियो कितना आ जाएगा, 20/11। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। प्रिंसिपल मान लेते हैं हम कितना है, 100x है। इस पर कितना ब्याज लगेगा, 6% से। तो 6% से कितना ब्याज आ जाएगा, 6x। ऐसा ही कितना आ जाएगा हमारा एक साल का, 6x। ठीक है। अब अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, P2 106x। अब लौटा कितने दिए आपने इसमें से, 6400 रुपए लौटा दिए। अब इस पर कितना ब्याज, सॉरी 6800 रुपए लौटा दिए। इस पर कितना ब्याज लगेगा आपका, 5% की दर से दूसरे साल ब्याज लग जाएगा। ठीक है। तो पहले साल का ब्याज 6x बटे दूसरे साल का ब्याज यानी 106x माइनस 6800, और इसका 5% यानी कितना हो जाएगा, 1/20 बराबर किसके होगा, 20/11 के। ये 20 सीधा ऊपर जाएगा तो 20 से ये 20 कट जाएगा। 11×6 66x बराबर 106x माइनस 6800। 106 में 66 में से गया तो कितना आ जाएगा, 40x बराबर 6800। काट दिया जीरो से जीरो। x की वैल्यू कितनी आ गई, 170। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। यानी आपका प्रिंसिपल कितना होगा, 17,000 रुपए। क्लियर। समझ लें। नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं डाल दूंगा आपके लिए, और भी शॉर्ट, 2 लाइनों में, सिंगल लाइनों में क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए कि है क्या वासे। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमें शॉर्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1888 रुपए की राशि 4 समान किस्तों में लौटाई जाती है। ठीक है। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। मान लिया प्रत्येक किस्त की राशि हम मान लेते हैं 100 रुपए है। प्रत्येक किस्त कितने की है, 100 रुपए की। 100 रुपए। तो समय टोटल कितना है, 4 समान किस्तों में दी जानी है, यानी 4 वार्षिक किस्तों में दी जानी है। तो पहली किस्त अगर 100 रुपए है तो उस पर कितने साल का ब्याज लगेगा, 4 साल का ब्याज लगेगा। तो 12 × 4 48% ब्याज लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 148। दूसरी किस्त 100 रुपए, उस पर 3 साल का ब्याज लगेगा तो 12×3 = 36। तीसरी किस्त है 100 रुपए, उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा, यानी कितना लग जाएगा, 24, यानी 124।
चौथी किस्त पर 1 साल का लगेगा यानी 12 रुपए लगेगा, तो कितना हो जाएगा 112। क्लियर। तो 48, 36, 24 और 12, 160, 260, 260, 520, टोटल कितना हो गया 520। और टोटल है कितना हमारा, सॉरी 520 क्यों होगा, प्रत्येक किस्त 100 रुपए है। पहली पर 60, एक सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक। पहली किस्त तो एक किस्त तो आप जमा ही कर दोगे स्टार्टिंग में। एक पर लगेगा 3 साल का ब्याज यानी 12×3 = 36, दूसरी पर लगेगा 2 साल का ब्याज यानी 24, तीसरी पर लगेगा आपका 1 साल का ब्याज यानी 12, चौथी एक पर तो आपका लगना ही नहीं है, सीधा ही सीधा जमा हो जाएगा यानी 100 रुपए। ठीक है, जीरो। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 136, ये 124 और ये 112 और ये 100 रुपए। टोटल 100, 100, 100, 4 तो है ही, 36, 24, 60 और 12, 472 रुपए। कितना हो गया 472 रुपए टोटल अमाउंट। और टोटल राशि है कितनी 1888। 472 से काट दो इसको, 47, 4, 188, 4 बार कट जाएगा, एक की वैल्यू 4। प्रत्येक किस्त हमने कितनी मानी है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, यानी प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा 400 रुपए। क्लियर, समझ लें। एक किस्त पर 0 ब्याज लगेगा ना, जमा हो जाएगी वो फिर। अभी स्टार्टिंग में ही जमा कर दी, या लास्ट को लेके चले, कैसे भी कर लो, फर्स्ट को ब्याज 3 साल का मान लो, चाहे लास्ट पे मान लो। नेक्स्ट, एक वस्तु का मूल्य 1500 रुपए, इस पर 350 रुपए नगद दिए जाते हैं। कोई वस्तु है 1500 रुपए की, 350 आपने तुरंत नगद दे दिए, ठीक है। 1500 की थी, 350 आपने नगद दे दिया, यानी बचा कितना 1150। तो जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा 1150 पर लगेगा, ठीक है। फिर शेष राशि को 400 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, यानी 400 × 3 कितना, 400 × 3 कितना 1200 रुपए दे रहे हो आप, अब जबकि देने कितने थे 1150, यानी आप ब्याज कितना दे रहे हो 50 रुपए, 3 वार्षिक किस्तों में। तो पहला 1150 पर लग गया, फिर 400 रुपए आपने जमा कर दिए, 750 पर लग गया, फिर 400 जमा कर दिए, यानी 350। यानी जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है वो किस पर लग रहा है 11×7 = 1800, 1900, 19×3 = 2250 पर। प्रिंसिपल कितना हो गया 2250। कैसे हुआ देखें, 1500 में से 350 आपने दे दिए, बचे कितने 1150। अब 1150 पर ब्याज लगेगा, फिर आप 400 रुपए की किस्त जमा कर दोगे, फिर ब्याज किस पर लगेगा 350 पर, फिर 400 की जमा कर दी, फिर 350, यानी टोटल 2250 रुपए। 2250 पर ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लग रहा है 50 रुपए ब्याज लग रहा है। और रेट कैसी है वार्षिक है, वार्षिक किस्त है समान। तो आर बराबर SI × 100, यानी 50 × 100 बटे पी, यानी 2250 इंटू समय हमारा कितना है 1 वर्ष। काट दो, 0 से 0, 5 से 225 को काट दिया 45 बार, 5 से फिर काट दिया 9 बार, 5 से इसको काट दिया 20 बार। आर कितनी आ गई आपकी 20/9% या 2.22%। आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। क्लियर, समझ लें, नहीं आए समझ में तो नेक्स्ट क्लास में पूछें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पहले ब्याज जो लगेगा 1150 पर, 400 जमा कर दोगे 750 पर, फिर 400 जमा कर दोगे 350। टोटल ब्याज किस पर दे रहे हो 2250 पर। कितना ब्याज दे रहे हो 50 रुपए। क्यों दे रहे हो, 4 दिया 1200, जबकि देना हमें कितना था 1150, पहले ही दे चुके ना 350। तो 50 रुपए इंटरेस्ट दिया हमने, तो SI × 100/P × T। क्लियर। नेक्स्ट, 12,800 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। पहली किस्त की राशि दूसरी किस्त की आधी और तीसरी की 1/3 है। पहली, दूसरी, तीसरी। पहली किस्त की राशि दूसरी की तो आधी और तीसरी का 1/3 है। अगर मैं तीसरी को 300 मान लेता हूं तो ये कितनी होगी 100, और दूसरी की आधी है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 200। ब्याज की गणना प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% की दर से की जाती है, ठीक है, 10% की दर से की जा रही है। तो इस पर पहली किस्त पर कितना ब्याज लगेगा 2 साल का, यानी 10 दूनी 20%, तो 20 रुपए हो जाएगा। इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा तो
20 रुपए, 200 का 10%, 20, इस पर 0। ठीक है, कितना हो गया टोटल? 120, ये कितना हो गया? 220, और ये कितना है? 300। टोटल कितना हो गया? 300, 200, 500 और एक 640 रुपए। टोटल है कितना? 12,800। तो 640 की वैल्यू 12,800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। क्या पूछा गया है? प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? सॉरी, इसमें गलत पूछा गया है। प्रत्येक किस्त की राशि की बजाय तीसरी किस्त की राशि क्या होगी? थर्ड थर्ड किस्त की राशि क्या होगी? तो थर्ड किस्त हमारी कितनी थी? 300। एक की वैल्यू 300, तो एक की वैल्यू 20, 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। तीसरी किस्त की राशि हमारी कितनी होगी? 6,000 रुपए। क्लियर? देख लें एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़े। निश्चित समय के बाद मिश्रधन और राशि का अनुपात। पहले मिश्रधन दिया है, फिर राशि दी गई है। 3:2 है। अगले 2 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और मिश्रधन का दिया गया है। 5:11 है। तो देखो यहाँ से भी हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें कितना है। तो 3:2, 3 मिश्रधन है यानी यहाँ आ जाएगा, और राशि कितनी है? 2, तो यानी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद 5:11 हो जाता है। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:11। यार प्रिंसिपल चेंज होगा क्या? प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो प्रिंसिपल यहाँ 2 रुपए दे रहा है, यहाँ 5 रुपए दे रहा है, प्रिंसिपल तो चेंज होगा नहीं। प्रिंसिपल तो एक ही राशि है, सेम है। तो सेम बना दें। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 10, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 15, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 10, 2 से 11 में किया 22। प्रिंसिपल सेम हो गया। अमाउंट 15 से 22 यानी कितना बढ़ रहा है? 7 रुपए। तो ये 7 क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। 7 रुपए ब्याज बढ़ रहा है कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में 7 रुपए बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3.5 रुपए मिलेगा। 3.5 रुपए ब्याज मिलेगा एक साल में, और किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल पर, यानी 10 पर। तो रेट क्या होगी हमारी? 3.5 रुपए ब्याज मिला हमें 10 रुपए पर। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0 से 0 गया, 10 से इंटू करोगे तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 35%। आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर? समझ लें एक बार। प्रिंसिपल सेम बनाना है हमें। यहाँ 2 रुपए थे तो अमाउंट 3 रुपए हो गया। अगर 5 रुपए होते तो 11 रुपए होता 2 साल बाद। लेकिन 2 साल बाद तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना भैया। अमाउंट ही तो बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा तो अमाउंट बदलेगा। प्रिंसिपल थोड़े ना बदलता है। क्लियर? तो दोनों को सेम बना दो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कुछ राशि को साधारण ब्याज पर निवेश करता है। निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्रधन, सेम पिछले वाले की तरह, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर अनुपात 5:7 हो जाता है। अब यहाँ प्रिंसिपल 4 है, यहाँ 5 है, तो इक्वल बनाना है। इक्वल बनाएंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा? 5 का इंटू ऊपर कर दो, 5 20, 5 5 25, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। ठीक है, अब समय कितना है? 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ रहा है? 3 रुपए। 3 ईयर में 3 3 रुपए बढ़ रहा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा? एक। एक किस पर बढ़ेगा? प्रिंसिपल पर। तो रेट क्या होगी? 1 रुपए ब्याज मिला हमें 20 रुपए पर, इंटू 100। तो रेट क्या आ जाएगी आपकी? 20 पंजे 100, 5%। क्लियर? समझ लें एक बार, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, देख लें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लमें सॉल्व करा पाऊँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके सामने रख पाऊँ। इसीलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू। और आगे की क्लास के लिए रेडी रहें। कल से आपको सीआई की क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। थैंक यू सो मच।